नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय पे कल से चर्चा शुरू कर चुके हैं। इस अध्याय के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया था, आपको स्मरण ही होगा, कि सत रज तम जड़ पदार्थों के अंदर यही तीन गुण होते हैं जो मनुष्य को बांधते हैं, यानी चैतन्य को जड़ से जो बांधने का कारण है वो सत रज तम तीन गुण हैं। इसी बात को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब व्यक्ति इन सत रज तम तीन गुणों को ही कारण जान लेगा तो वह संसार से अलग हो जाएगा, और संसार से जब अपने आप को अलग जानेगा तो वो चैतन्य ही होगा, क्योंकि संसार जड़ है, आत्मा चैतन्य है और परमात्मा महाचैतन्य है। अब इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातों को एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। शुरू के 5 श्लोकों में उसी दृष्टांत की चर्चा है। दृष्टांत ये देते हैं कि ये जो संसार है एक उल्टे वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है, शाखा प्रशाखा फल और पत्ते नीचे की तरफ है। सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि जड़ नीचे की तरफ होती है और फल फूल दिखते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन अध्यात्म के मामले में उल्टा है। जड़ उसमें भी नहीं दिखती, परमात्मा उसमें भी नहीं पता लगता। जड़ संसार में भी नहीं दिखती है पेड़ों की, क्योंकि वह नीचे होती है, जमीन के अंदर छुपी होती है। वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में जो परमात्मा है, जो परम सत्य है, वो अदृश्य है, वही मूल कारण है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके जो फल फूल पत्ते सब हैं वो दिखते हैं, वही दृश्य है। तो बिल्कुल उल्टा है, जस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड। संसार का बिल्कुल विपरीत मामला है अध्यात्म में। जो इस विपरीत को जान लेता है वही परमात्मा का अनुभव कर पाता है। कबीर तो बार बार कहते हैं कि जो कुछ भी है वो उल्टा है, उसको देखना पड़ता है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। तो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने भी यही बताया है, और जो बताया है वो वेद में, तो वेद ही प्रमाण है। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है वो उस परम वृक्ष की शाखाएं फल फूल है। लेकिन ये फल और फूल जो कुछ भी है, जो दूसरे तरीके से समझ लो कि अगर आप एक और तरीके से सांसारिक दृष्टिकोण से, तो जो हमारा शरीर है, जो जन्मता है मरता है, ये सब कुछ जो है ये परमात्मा के कारण ही है, ये उसका रिजल्टेंट है। यही हमें दृश्य दिखता है। इसी बात को इस दूसरे श्लोक में फिर कह रहे हैं, थोड़ा समझा के कह रहे हैं। तो आइए इस दूसरे श्लोक को हम देखते हैं क्या कहता है। दूसरा श्लोक कहता है, अधश्चो अर्धम पुरस्तातस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूल्यान अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। अधस्यो अर्धम प्रस्तातस्य शाखा, ये जो अधस ऊर्ध्वम प्रस्तातस्य शाखा, तो जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं और जड़ ऊपर की तरह है, और वो जो है जिन गुणों की वजह से फलता फूलता दिखता है वो सत रज तम ही है, जिनकी चर्चा पिछले अध्याय में किया है। तो फिर से बता रहे हैं कि सत रज तम जो तीन गुण है यही कारण बनते हैं जन्म और मृत्यु का, और ये संसार का दिखने का। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, और ये जो मनुष्य बनते हैं, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, कीट है, पतंग है, जितनी प्रकार की सृष्टियां हैं, जड़ चेतन अर्ध चेतन, और ये सब कुछ कर्मों के आधार पे बनती हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसी ही हमारी योनि होती है, वैसा ही हमारा जन्म होता है, वैसा ही हमारा अनुभव होता है।
ये बात अनुभव से बताई है, जिन्होंने जाना है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या कहते हैं? उस संसार वृक्ष की जिसकी जड़ ऊपर है, शाखा और तने नीचे हैं, गुणों यानी सत रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई हैं उसकी शाखाएं, तथा विषय रूप कोंपलों वाली, जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कोंपले हैं, वो नीचे की ओर हैं, मध्य में हैं और चारों तरफ फैली हुई। ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है, कोना नहीं है संसार में जहां पे कि उसकी जड़ें नहीं फैली हों। कहीं भी देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी जहां अनुभव में आता है वहां भी, जहां नहीं अनुभव में आता वहां भी। तो जो कुछ भी दिखता है, चाहे हमारा जीवन दिखता हो, चाहे हमारी इच्छाएं हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, चाहे हमारा कर्म हो, ये सब कुछ सत रज तम गुण के कारण ही होता है। लेकिन जब हम इस चीज को जान लेते हैं, ध्यान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, लय योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा, तो हमको समझ में आ जाती है। क्या समझ में आती है? कि जो कुछ भी है ईश्वर ही है। वासुदेवा सर्वम, वासुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है, उस परम सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। तो इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने इस बट वृक्ष के दृष्टांत को देकर इसी बात को पुष्ट किया है, समझाया है। और फिर 6ठे श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक और भी बहुत सी बातें बताई हैं, जिन्हें हम क्रम से देखेंगे। लेकिन हर रोज की तरह रोज एक ही श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज होली का पावन दिवस है, आप सबको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर हम मिलेंगे नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए, अर्थात 30वें श्लोक पे 15वें अध्याय के, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो हम लोग नाम अध्याय का बार बार लेते हैं, रोज लेते हैं, कितने श्लोक हैं ये भी रोज गिनती में याद करते हैं, और उस श्लोक में क्या कहा है उसको देखते हैं, उस अध्याय में क्या कहा है इसको भी जानते हैं। ये हमारा एक तरीका है। ये तरीका सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को जब एक अध्याय पे चर्चा करें तो उस अध्याय के संदर्भ में सारी बातें कहीं ना कहीं ज़हन में रहें, और जितना हमारे अचेतन मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि वासुदेवा सर्वम, कि वासुदेव ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, उसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, न संसार में न संसार के पार, तो हम परमात्मा ही होंगे, हम भी नारायण ही होंगे, हम अर्जुन नहीं कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही रहेंगे। तो ये भगवत गीता मन का विज्ञान है, वो विज्ञान जो हमें नर से नारायण होने की शिक्षा देता है, हर श्लोक में देता है, हर अध्याय में देता है, हर तरह से समझाता हुआ चलता है। खैर, एक बार फिर आपसे आज के लिए आज्ञा चाहूंगा, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह से।